हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है नी। टॉपिक का नाम है चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। आज इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है और चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है। ठीक है नी। तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में आज इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके। तो इसलिए स्टूडेंट, आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आ सके। बारीकी से इस टॉपिक को पढ़ना है ताकि आने वाले और भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स अगर समझ में नहीं आएगा तो चुंबकीय प्रेरण समझ में नहीं आएगा और फैराडे के नियम समझ में नहीं आएंगे। ठीक है नी। इसलिए हमें क्या करना होगा, चुंबकीय फ्लक्स को समझना होगा सबसे पहले, उसके बाद चुंबकीय प्रेरण समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम हैं वो बोर्ड एग्जाम में आपको हर साल देखने के लिए मिलते हैं और हर साल आता है। ऐसे टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं जो कई बार पूछे गए हों। ठीक है नी। तो जैसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है, ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये इनको आपको क्या करना है, कवर करके चलना है ताकि आपको ये टॉपिक कहीं से भी छूटे ना। ठीक है नी। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा। हम सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में, वैसे ही हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है नी। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स डेफिनेशन सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, शब्दों का अंतर होगा और कुछ नहीं होता है। ठीक है नी। तो सबसे पहले समझना है, देखिए यह चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है तो हमने पढ़ लिया था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अपने ऊपर क्या करे, बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और जिस चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं खींची जाती है उनको बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो क्षेत्र में खींची जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है नी। तो ऐसा ही क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हमने ये पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। परंतु यहां पर हम बात करेंगे किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, क्या गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए कंडीशन ये होती है कि कोई भी अगर बल रेखा जो होती है वो किसी पृष्ठ से जब गुजरेंगी, जब पृष्ठ से निकलेंगी, तो उनकी संख्या को कहेंगे हम फ्लक्स। क्या कहेंगे, उन संख्या को फ्लक्स। और जब देखिए फ्लक्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पार करके जाती है उनको। ठीक है नहीं, पार करके निकलती इसलिए उन्हें कहते हैं फ्लक्स। परंतु ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत फ्लक्स हो, दोनों की कंडीशन होती है कि वो क्षेत्रफल सदिश जो होता है उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए फ्लक्स आपका, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये होता है पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पृष्ठ के लंबवत, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलनी चाहिए, तभी कहेंगे उसको फ्लक्स। क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। समझिए, डेफिनेशन तो हम यहाँ पर लिख ही लेंगे, पहले आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी पृष्ठ है, यहां हम एक पृष्ठ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपका एक पृष्ठ है यहां पर। ठीक है नहीं, इस पृष्ठ से बल रेखाएं निकल रही है। मान लीजिए इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखा तो बल रेखाएं होंगी, तो ये बल रेखाएं इस प्रकार से गुजरेंगी, ऐसे। देखिए समझिए इसको। ठीक है, ये बल रेखाएं जो हैं वो इससे होकर के गुजरेंगी यहां से। ठीक है, तो ये बल रेखा इस प्रकार से निकल जाएंगी, ऐसे निकलेंगी। ठीक है नहीं, ठीक है, इस प्रकार से बल रेखा यहां से निकलेंगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर पृष्ठ इस प्रकार से रखा है
तो बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। देखिए इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, इसका इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ए मान लेते हैं, और बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं को हम कहते हैं बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये रेखाएं हैं, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है से हम बी से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्लियर। ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ से आप देखेंगे तो ये बल रेखाएं जो हैं इसके लंबवत हैं। पृष्ठ ऐसे रखा गया है, यानी कि इस प्रकार से, और यहां से ऐसे करके बल रेखा आई, और ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इसमें से पार हो रही हैं। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा इसका फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं इससे अंदर से गुजरेंगी उसकी संख्या को कहेंगे फ्लक्स। कंडीशन ये है कि ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि जो भी ये बल रेखाएं यहां से गुजर रही हैं, ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, इसकी परिभाषा अगर आपको देना है तो परिभाषा क्या होगी, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत या लंबवत हम कह सकते हैं, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इस पृष्ठ के लंबवत जो बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा देखिए, फ्लक्स को हम जब दिखाते हैं वो हम किससे दिखाते हैं, इसका सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, फाई। तो फाई यानी इस प्रकार से एक गोल बनाना है, उसमें से एक डंडा खींच देना है, तो फाई होता है। फाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या का हम निकालना है। तो जिस क्षेत्रफल में से गुजरेगा, मान लो एकांक क्षेत्रफल से एक चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है, तो इतने वाले से कितनी गुजरेंगी, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, सिंपल ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रहेगा बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर का। अब देखिए वेक्टर क्यों ले लिया भाई, यहां पर वेक्टर मैंने पहले ही बता दिया था, या आप इस पृष्ठ के लंबवत कहिए या क्षेत्रफल सदिश की दिशा में कहिए बल रेखाएं। ठीक है नहीं, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत इसी डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर फॉर्म में इसको लिया है ए को। क्लियर। परिमाण के साथ अगर आपको उसको लेना होगा तो आपको किस प्रकार से लेना होगा, केवल आपको बी ए लिखना पड़ेगा यदि ऐसा पृष्ठ है, तब बी ए है ना। वैसे इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा यानी कॉस आएगा, तो कॉस थीटा आएगा। दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। ये डॉट बोलते हैं इसको। ये आपको गुणा लग रहा है पर इसे गुणा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। जब दो सदिश राशियों का मल्टीपल होता है यानी गुणा होता है, गुणा कहेंगे नहीं, ये गलत रहेगा, परंतु इसे डॉट बोला जाता है। दो राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तब एक क्या होता है, अगर सदिश दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं इसको हिंदी में, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसका मतलब यह है कि वो एक कैसी राशि प्राप्त होगी, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश गुणनफल हो रहा है तो अदिश राशि प्राप्त होगी। राशियां दोनों सदिश हैं परंतु ये फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्लियर, समझ में आया यहां तक। तो इस प्रकार से देखिए, तो अगर इसको हम यहां से हटाएंगे तो यहां बी ए कॉस थीटा लग जाता है। अब वो क्यों आता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी परिभाषा को नोट कीजिए। परिभाषा क्या होगी, चलिए मैं यहाँ पे इसकी नोट कर देता हूं। पहले मैंने आपको बता ही दिया था, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, यही इसकी परिभाषा होगी। चलिए मैं यहां पर इसको नोट कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा हमने यहां पर नोट कर दी है। आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बल रेखाएं लंबवत ही गुजर रही हैं, तो इस लंबवत बल रेखाओं को जो संख्या, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही फ्लक्स होगा। तो यानी कि बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे, परंतु कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए या क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है नहीं, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये फाई होता है, ये एक अल्फाबेट होता है जो ग्रीक वर्ड होता है फाई। ठीक है नहीं, हमारे यहाँ ABCD वगैरह होता है, ऐसे ही वहां पर अल्फा बीटा गामा पाई वगैरह ये होते हैं। ठीक है नहीं, तो इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये फाई बराबर जो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, क्योंकि दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियों गुणनफल हो रहा है। ठीक, क्लियर। तो ये होता है फ्लक्स आपका यहां पर। अच्छा,
ये आपने फॉर्मूला पढ़ा देखा होगा कि यानी कि जो फाई होता है ना, अगर इसको ऐसे लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म हटा दिया जाए तो बी ए कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है नहीं, और पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ लो। बी ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि डॉट जब हटता है तो बी ए कॉस थीटा आएगा। अब ये क्यों आता है, ये कॉस थीटा ही क्यों आया, यहां पर बी ए क्यों नहीं आया? अगर इस कंडीशन की बात करेंगे ना तो ये बी ए ही आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर जो कोण आएगा वो 0 डिग्री होगा। इस कंडीशन में यहां पर 0 रख देंगे तो cos 0 का मान होता है 1, तो बी ए ही आएगा। तो इसका मतलब परिमाण जो होता है इसका, इस वाले का बता रहा हूं अभी मैं, कितना आएगा? बी ही आएगा, बी ए। क्लियर? चलिए इस चित्र को आप यहां तक नोट कीजिए, क्योंकि आपको बनाना ही पड़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जब पूछा जाएगा तो इतना लिखना होगा, फिर चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इसको आप बना लीजिए। अब मैं दूसरे चित्र से आपको क्लियर करता हूं, समझिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं इस पृष्ठ को थोड़ा सा टेढ़ा करके लूंगा। ये पृष्ठ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा झुका दूंगा, ठीक है नहीं, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ऐसे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको झुका हुआ दिखाई देगा। मैं इस प्रकार से आपको बना के दिखा रहा हूं। ये पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे झुका हुआ है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इस प्रकार से है, ये मैंने इसको ऐसे झुका दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपकी इसी प्रकार से अभी ऐसे ही है। चुंबकीय क्षेत्र तो अब भी ऐसे ही है तुम्हारा, ठीक है। पृष्ठ यही है, क्षेत्रफल इसका कितना है, ये है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि एक में वक्ररेखा दिखाई है, वैसे इसमें सारी वक्ररेखाएं ऐसी से ऐसे ही गुजरेंगी। ये ऐसे करके अगर पृष्ठ आपका रखा है ऐसे, देखिए ये जो पृष्ठ है ना किस प्रकार से रखा गया है, ये ऐसे था, पहले ऐसे रखा था, अब इसको मैंने ऐसे झुका दिया। कहने का मतलब ये कि वक्ररेखा तो ऐसे ही रहेंगी, वक्ररेखा तो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, परंतु यहां पर आप इसका क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से हो गया, इसके लंबवत ऐसे हो गया। तो ये लंबवत हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। इस प्रकार से पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। जो आपको ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है ऐसे, ये मान लो ऐसे रखा है, तो इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ जो कोण बन रहा है इस बल रेखा के बीच में, ये वाला, ये कोण कितना है? थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा। क्लियर? ये आपका जो यहाँ पर कोण है वो थीटा कोण है। अब देखिए करना क्या होता है कि हम इस क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र को लाना है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहेगा। तो क्या करना होगा, तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसके घटक करने पड़ेंगे। किसे घटक करेंगे? देखिए या तो चुंबकीय क्षेत्र घटक कीजिए, या इस क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल सदिश दिया है इसका घटक कर दीजिए। तो इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसका घटक कर देते हैं। तो इसका दो तरह का घटक होता है, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। तो इसको हम ऐसे करके एक रेखा यहां पर डाल दीजिए इस प्रकार से। ये हो गया अब लंबवत नीचे की तरफ, और ये हो गया क्षैतिज। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ए का घटक बी की डायरेक्शन में, ये होता है क्षैतिज घटक, ठीक है नहीं, और ये होता है लंबवत घटक। तो ये हो जाएगा यहां पर ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा बी की डायरेक्शन में ले गई। विपरीत आएंगे तो आएगा ए साइन थीटा। क्या आएगा? ए साइन थीटा। अब आप एक बात बताइए, चुंबकीय क्षेत्र तो केवल कहां जाएगा? केवल क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में, और हमने इसका क्षेत्रफल सदिश निकाला ए कॉस थीटा। तो जो भी किस डायरेक्शन में? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में है, तो इसको ही लिया जाएगा, ना कि इसको। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, वक्ररेखा तो ऐसे गुजर रही है, ऐसे थोड़ी गुजर रही है यहाँ पर, तो हम ऐसे करके लेंगे। तो इसलिए यहां पर क्या आता है, अब यहां पर जो फॉर्मूला आप बनाओगे तब फॉर्मूला बनता है आपका फाई बराबर, क्या बनता है? बी तो आपका है, बी परिमाण के साथ लिया जाएगा, बी और ए कॉस थीटा। तब आपका यहां पर बनता है बी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको गुणा करना पड़ेगा ना। जो क्षेत्रफल सदिश आपको लिया है, जो है क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, उसका चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी संख्या से गुणा कर दीजिए, तो आपका निकल आएगा। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र पर रेखा है उससे गुणा कर देंगे, आपका निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, और वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आपका क्या? चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स ये हो गया आपका। अब इसके आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं।
चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा देखिए, इसकी स्थितियों के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी फॉर्मूला में बताया था आपको, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स कब धनात्मक, कब ऋणात्मक और कब इसका शून्य होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसका देखिए स्थितियां हम लिखते हैं, तो स्थितियों को लिखेंगे यहाँ पे स्थितियां। स्थितियां अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली स्थिति इसकी क्या आएगी, पहली स्थिति ये है कि अगर जो पृष्ठ है आपका, चुंबल रेखा ऐसे गुजर रही है, पृष्ठ को आपने परा करके रख दिया है, यानी कि समांतर रख दिया है। पृष्ठ आपका कैसा हो, समांतर, पृष्ठ समांतर रखा हो, समांतर रखा हो। भैया कहां रखा हो, लिख लेना, जब पृष्ठ आपका चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा हो, ठीक है ना, तब कोण कितना होगा, हो तब जो आपका यहाँ पर कोण होगा वो थीटा, वो कितना होगा। उस कंडीशन में अगर आप देखोगे थीटा क्षेत्रफल सदिश, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये पृष्ठ आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे रखा है, ऐसे करके, और बल रेखाएं तुम्हारी इस प्रकार से गुजर रही है, ऐसे ऐसे गुजर रही है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न रखा है आपका, क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत ऐसे, इस प्रकार से, और बल रेखाओं की डायरेक्शन इस प्रकार से, अगर आप इस लाइन से इसको ड्रॉ करो तो इस प्रकार से है। तो कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का, तो कहने का मतलब थीटा होगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब इस कंडीशन में देखेंगे फ्लक्स कितना होगा, इस कंडीशन में फ्लक्स जो देखेंगे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर बी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो कहने का मतलब यह है कि फ्लक्स आएगा 0। भैया यहां पर तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, एक भी बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजरेगी जब पृष्ठ को परा दिया जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि समांतर रख दिया जाएगा। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं इस पृष्ठ को कैसा रख दूं, लंबवत रख देता हूं, पृष्ठ लंबवत हो, तब पृष्ठ लंबवत हो, तब आपका यहां कोण कितना होगा। और लंबवत का मतलब ये है कि अब ये पृष्ठ ऐसे नहीं है, अब कैसे रखा है, फिर ये पृष्ठ आपका अब ऐसे करके रखा गया है, ऐसे ऐसे रखा है, ठीक है नहीं, तो अब इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही है। आप यहां पर कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का, तो इस जगह थीटा होगा 0 डिग्री। अब आप यहां रख दीजिए, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, तो फाई बराबर हो जाएगा बी। क्लियर, तो ये यहां पर आएगा धनात्मक, पॉजिटिव, कैसा जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, अब चाहे आपको इस पृष्ठ को कैसे रखना है, प्रति समांतर रखिए, फिर भी क्या आएगा, प्रति समांतर अगर इसको रखोगे भी तो फिर भी तो यहां पर आप देखेंगे तो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं आप इसको 180 पर रख दिया लगा करके, नहीं, पृष्ठ को आप चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बात तो वही है, 90 पे रहेगा, उसका क्षेत्रफल सदिश 90 पे। इसको अगर ऐसे रखो या इसको घुमाकर फिर ऐसे रख दो, तो बात तो वही है ना, कोण उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 0 का होता है जब पृष्ठ को समांतर रख दिया जाता है, और 90 और ये तुम्हारा पॉजिटिव को धनात्मक का होता है जब आपका पृष्ठ लंबवत रखा होगा। क्लियर, इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंडीशन समझ में आ गए होंगे इस फॉर्मूला से। अब हम थोड़ा सा इसका मात्रक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या होता है, ठीक है नहीं, मात्रक और इसकी विमा के बारे में। चलिए, तो मात्रक इसकी हम बात करेंगे, तो इसके मात्रक जो होते हैं, मात्रक, चलिए मात्रक नोट कीजिए इसका। तो मात्रक होता है इसका भैया, क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, एक तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वेबर होता है पहला। ये एसआई मात्रक है, आपको नोट कर लेना है। और सीजीएस पद्धति मात्रक जो होता है वो कितना होता है, मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल, ठीक है नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो मैक्सवेल होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा कि वेबर होता है और मैक्सवेल होता है, ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट,
और भी इसको हम कहते हैं, और इसको देखिए अथवा इसको हम क्या कह देते हैं, इसी वेबर जो आता है वो किससे आता है, अथवा इसको कहते थे हम अथवा, इसे कहते हैं हम न्यूटन, न्यूटन मीटर और प्रति एम्पियर होता है, एम्पियर। क्लियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये भी इसका मात्रा होता है। तो उम्मीद करते हैं मात्रा समझ में आ गया। विमा निकाल लीजिए इसकी, विमा, विमा कैसे हो जाएगी, विमा जब निकालोगे तो न्यूटन, यानी कि न्यूटन का जो बल का मात्रक होता है, तो यानी कि MLT इनवर्स 2, और मीटर की विमा हो जाती है L, और एम्पियर की विमा हो जाएगी E। बस बना दीजिए, क्या हो जाएगा, L का अंदर गुणा कर देंगे तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और A इनवर्स 1 हो जाएगा। ये इसकी विमा हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स की। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, तो ये है आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। देखिए अब हम जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, क्या, चुंबकीय प्रेरण के बारे में। चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं। क्लियर, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ज्यादा वीडियो जब लंबा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए इतना ही छोटा वीडियो बहुत है। अब इसके नेक्स्ट जो इसका जो लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और इसके मात्रा वगैरह देखे हमने, ठीक है नहीं, और इसकी विमा वगैरह के बारे में जाना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है नहीं, अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है नहीं, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।